स्टूडेंट हिस्ट्री के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेल। देखो सेल को हम ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन इज प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, एंड नंबर टू इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, इतना समझ आ गया। देखो सबसे पहले आपको मैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो बेसिक डिफरेंस है मैं पहले आपको वो समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम कुछ डायग्राम्स देखेंगे और फाइनली उसके बाद मैं आपको इस जो इमेजेस है उनका प्रोजेक्टर व्यू दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले बिल्कुल सिंपल से शुरू होगा, उसके बाद मैं बोर्ड पे कुछ डायग्राम समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्टर व्यू दिखाऊंगा। फाइनली जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो मेजर डिफरेंसेस हैं, जो थोड़े डेप्थ में डिफरेंसेस हैं, हम वैसे चलेंगे। अभी आप 10th से एकदम +1 में आए हो तो हम एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, चीजों को आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल में जो ये प्रो है, प्रो का क्या मतलब होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव। और ये जो कैरियोटिक वर्ड है, ये वर्ड निकला है कैरियन से। किससे वर्ड निकला है ये? कैरियन से। तो कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसका जो न्यूक्लियस होगा वो प्रिमिटिव टाइप होगा, ठीक है। अब देखो आगे आपको मैं बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो ये न्यूक्लियस वर्ड है ये हम यूज ही नहीं करते, ये मैं आपको समझाऊंगा क्यों। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो टर्म दी है और इस ऑर्गेनिज्म के लिए उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। इसका मतलब मैं समझाऊंगा अभी आपको। यूकैरियोटिक का मतलब होता है यू का मतलब होता है ट्रू। यू का क्या मतलब होता है? ट्रू। कैरियोटिक वर्ड कहां से आया है? कैरियन से। कैरियन का क्या मतलब है? न्यूक्लियस। मतलब जो यूकैरियोटिक सेल है उसका ट्रू न्यूक्लियस होगा। प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का होगा। जो हमारा डीएनए मटेरियल होगा वो प्रिमिटिव टाइप का होगा और यूकैरियोटिक सेल का जो है वो एक ट्रू न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो ये तो इसके टर्म से जो मैंने आपको समझाना था सिंपल तरीके से वो। अब आपको अगर कोई भी ये पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस क्या है, क्या फर्क होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल में और एक यूकैरियोटिक सेल में, तो आपने सीधी बात करनी है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जो है, वो किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा, कोई भी मेम्ब्रेन उसको कवर नहीं कर रही होगी। और यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जो है आपका, उसको एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर कर रही होगी, ठीक है। तो यहां पे पहले मैं एक डायग्राम से समझाता हूं, फिर हम पॉइंट्स करेंगे। देखो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर ये हमारा एक सेल है, इसकी डायग्राम हम अभी डिटेल में समझेंगे। अभी मैं पहला आपको टर्म समझा रहा हूं कि इसमें ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का अंदर वाला पार्ट क्या कहलाया जाता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली ऐसे पड़ा हुआ है। साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली ऐसे पड़ा हुआ है। इस जेनेटिक मटेरियल को कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर नहीं कर रही। अगर ऐसा सेल है तो इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन, ये उसका साइटोप्लाज्म, और जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसको एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कवर करती है। ये मेन डिफरेंस है एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इट इज प्लेस्ड डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। यहां पे यूकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है किसका? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का। तो देखो यहां पे बनाता हूं मैं एक
अब इसकी डिटेल डायग्राम नहीं बना रहा मैं, बस आपको डेफिनेशन समझाने के लिए ये बना रहा हूं। ये सेल मेम्ब्रेन और यहां पे इसका जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये बाकी साइटोप्लाज्म। जेनेटिक मटेरियल इज एनक्लोज्ड इनसाइड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होगा। ये मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। बार बार पढ़ो, बार बार समझो, जितना रिवीजन करोगे उतने कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मेन पॉइंट क्या आएगा, जेनेटिक मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आएगा जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट, ठीक है। बहुत सारे किताबों में 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, हम जितने चाहें उतने पॉइंट्स बना सकते हैं, बस डेप्थ में समझनी है चीजें। देखो, जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, याद रखना, ये आपको डायग्राम्स में भी समझाऊंगा मैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोइड, NUCLEOID। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल के इस स्ट्रक्चर को, इस जेनेटिक मटेरियल को, इस एरिया को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। अब यहां पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोइड इज एब्सेंट। न्यूक्लियोइड इज एब्सेंट। अभी अभी आपको मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि हम प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस टर्म यूज नहीं करते। मैंने बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस, बट वो इस प्रोकैरियोटिक का मतलब है, बट एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस होने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना जरूरी है। जेनेटिक मटेरियल जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा तभी हम न्यूक्लियस टर्म जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, है ना, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और यहां क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस इज एब्सेंट। देखो, एक ही चीज को हमने 3 तरीके से आगे एक्सप्लेन कर दिया कि यहां पे जेनेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्लेस्ड इन साइटोप्लाज्म, है ना। ये भी लिख सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। यहां क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्लेस्ड इन साइटोप्लाज्म। यहां पे जेनेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे चाहो वैसे पॉइंट्स बना सकते हो। दूसरा क्या बोला मैंने कि इस स्ट्रक्चर को, प्रोकैरियोटिक सेल के इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको न्यूक्लियोइड मिलेगा, यहां पे न्यूक्लियोइड नहीं होगा। यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट है। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस आ गया, और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं। अगला, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज like mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum are absent, ठीक है, इतना समझ आ गया।
तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज, देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन ऑर्गेनलीज की अपनी खुद की कवरिंग होती है, इन ऑर्गेनलीज की अपनी खुद की कवरिंग होती है। तो इसलिए इन ऑर्गेनलीज को क्या बोलेंगे, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज, है ना। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी ऑर्गेनलीज यहां पे हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। ये ऑर्गेनलीज यूकैरियोटिक सेल में मिलती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट। ठीक है, या आप खुद लिख लेना, आर प्रेजेंट। ठीक है, तो जब यूकैरियोटिक सेल होगा तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये डिटेल डायग्राम बनाएंगे हम, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी होगी, ऐसी ऑर्गेनलीज जो है आपको एक यूकैरियोटिक सेल में मिलेगी। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसी कोई भी ऑर्गेनली आपको मिलने वाली नहीं है। ये डिफरेंस हो गया। अगला डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 70S टाइप, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। और यहां पे यूकैरियोटिक सेल में देखो ये 70S क्या है, S होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कहीं साइड पे लिख लेना, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, मतलब कितनी स्पीड से ये राइबोसोम्स जो है वो सेडिमेंट होते हैं, सेटल होते हैं। तो ये 70S की स्पीड से जो है प्रोकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S की स्पीड से जो है सेडिमेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में 80S के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। देखो नॉर्मली आपकी बुक में यहां पे बात खत्म हो जाती है, लेकिन आपने अगर नीट के हिसाब से तैयारी करनी है तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे और पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल में भी कुछ जगहें हैं जहां पे 70S के राइबोसोम्स मिलते हैं। नॉर्मली आपको बुक्स में यही लिखा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। लेकिन आपने नीट की तैयारी करनी है तो आपको एक स्टेप ऊपर चलना पड़ेगा। यूकैरियोटिक सेल में भी 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं कहीं खास जगहों पे। कहां पे, 70S टाइप ऑफ ribosomes are present in mitochondria and chloroplast। ये दो ऑर्गेनलीज हैं। देखो इन सारी ऑर्गेनलीज के बारे में हम पढ़ेंगे, बस स्टेप वाइज चीजें सीखते जाओ, समझते जाओ। राइबोसोम्स के बारे में हमने डिटेल में, हमारा अलग टॉपिक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सारी चीजें एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। बस शांति से जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझो और अपने नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, डन। ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। 70S का यहां पे होता है, यूकैरियोटिक सेल में 80S होता है। नॉर्मली जो है 70S के भी पाए जाते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंस हैं इसके, और समझो। ये बेसिक डिफरेंस आ गए। देखो इसके और बहुत सारे डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसको हम बेसिक, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो आपको बेसिक डिफरेंस है जो पता होने चाहिए, ये वो बताया मैंने आपको।
ठीक है। उसके बाद मैं आपको इनकी डायग्राम्स दिखाऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हुए। फिर हम थोड़ा इसका प्रोजेक्शन वाले जो इमेजेस हैं हम वो देखेंगे। फाइनली एक टॉपिक इसमें मैं बनाऊंगा डिटेल में जो प्योरली नीड बेस्ड होगा, जिसमें बहुत सारी डेप्थ में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में बात की जाएगी। ठीक है, अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का जो ये डिफरेंस है ये खत्म करते हैं एग्जांपल्स में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेस्ट एग्जांपल अगर पूछी जाए, प्रोकैरियोटिक सेल की बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो आपने बोलना है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। एक और आपने याद रखना है, यहां पे आपको मैंने स्मॉलेस्ट सेल बताया था। कौन सा था स्मॉलेस्ट सेल? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये भी एक प्रोकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक सेल में एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे? देखो हमारी टोटल 5 किंगडम्स है, किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमलिया। जो मोनिरा है, बैक्टीरिया किसमें आता है? किंगडम मोनेरा में। तो ये प्रोकैरियोटिक होता है। बाकी जो चारों किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म बताओ, जैसे अमीबा, फंजाई, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमलिया जिसमें हम भी आते हैं। तो ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर इनका आप सेल उठाओगे तो क्या देखोगे? सबसे पहले कि इनके सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। मतलब इन सब ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल होता है। डन। ये हमारा एक बेसिक डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। थैंक यू।